अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रात गिरामी, हमारी सादतमंदी है कि हम अल्लाह के महबूब नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के जश्न में शामिल हैं। अल्लाह करीम ये सादतें हमेशा हमारे मुक़द्दर में रखे और चौधरी अकरम मिन्हाज साहब पे अपनी नेमतों का मज़ीद नज़ूल फरमाए। और इंतहाई ख़ूबसूरत अंदाज से आपने बरादर मोहतरम जनाब साहिबज़ादा तस्लीम अहमद साबरी साहब दामत बरकातुहुम की ज़ुबान मुबारक से वो ज़िक्र सुना है जिस ज़िक्र के लिए अल्लाह ने इन्हें ज़ुबान अता फरमाई है। वही ज़िक्र वो कर रहे थे। क़िबला मेरे ज़हन में अभी ये जुमला आया है कि वो आप बार बार मीसम का तज़किरा कर रहे थे। मीसम एक ज़ुबान देकर हमें कितनी ज़ुबानें अता कर गए हैं। मीसम की एक ज़ुबान कटी तो अल्लाह ने कितने मीसम पैदा फरमा दिए। जो हिसाब इन्हों मैसम दा पता है, इन्हों मीसम दा नहीं पता है ना। हमारा सारा ये 5 किलोमीटर पे है जी मैसम यहाँ से। हाँ, वो जगह छोटा सा गांव है। तो मैसम का आप इनसे पूछते तो सबको पता होता, मीसम का पता नहीं। ये मसला इनका नहीं, 1400 साल से हमारा हाल यही है कि हमें मैसम का पता है लेकिन मीसम का पता आज तक नहीं चला। हम मिलाद करते आए हैं, 1400 सालों से मिलाद हो रहा है, लेकिन अब मैं किसके लिए ये दुआ करूं, लग गिना ना जाए किसी ने। चलें हसनैन शाह साहब के अल्लाह करीम इन्हें बेटा अता फरमाए। बड़ा सोच समझ के मैंने की कि लगना ना जाए। चलें अल्लाह करीम इन्हें बेटा अता फरमाए। अल्लाह ना करे मेरी इनसे सुलह ही कोई ना हो। मेरे नज़दीक ये बद अकीदा भी हैं, दीन से खारिज भी हैं। इनका बेटा हो जाए मुझे खुशी क्या है। मैं मिठाई का टोकरा लेके जाके उस बेटे को दूंगा या मुझे शाह साहब को देनी चाहिए। जिन्हें मेरी समझ आ रही है वो जवाब दीजिएगा। जिसके घर बेटा हुआ है, मिठाई का टोकरा उस अब्बे और चाचे और दादे का बनता है या उस बेटे का बनता है? किसका बनता है? हाँ, आसान सी बात है। को मुश्किल कर रहा हूँ, आपको यही लग रहा है मैं मुश्किल बातें करूंगा, उसे ही देंगे। तो अगर उस बेटे का बाप मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरी खुशी बनती है, मैं मिठाई साथ वाले घर दे आऊं, उसका कोई फायदा होगा जी? मिठाई जब तक वहां ना पहुंचे उसका कोई फायदा नहीं होगा। 1400 साल से हो गए मिलाद के टोकरे बांटने वाले, इन्हें यह पता ही नहीं चला कि जिस घर में मिलाद है उसका कफील अल्लाह ने अबू तालिब को बनाया है। हम साथ वाले घर में टोकरे तकसीम कर रहे हैं 1400 सालों से, उसे दिया ही नहीं जिसका हक बनता है। क्योंकि उन्होंने कहा जिसका साया नहीं था उस पर भी साया है, दामने और दामाने अबू तालिब का। ये हजरत ने ऐसे ही नहीं फरमाया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ये कहते हैं कि हजरत अबू तालिब फरमाया करते थे कि रसूल अकरम
सोया ही नहीं करते थे जब तक मेरा पहलू उनके पास नहीं होता था। वकाना ला यनामु इल्ला इला जंबिही, वो सोया नहीं करते थे जब तक हजरत अबू तालिब का पहलू नहीं होता था। और फिर कहते हैं जब मेरा हाथ लगता ना बचपन में उन्हें, मेरा जाहिर है साथ बच्चा सोया हो कभी हाथ तो लग ही जाता होगा ना, हैं जी। नन्हे मुस्तफा को अबू तालिब का हाथ लग गया, वो फिर भी काफिर ही रह गए और आप 1400 साल बाद भी बख्शिश और शिफात लेकर जन्नती हो गए। वो साथ सोए हुए को नहीं दे सके। चौधरी अकरम मिनहाज साहब ने एक मिलाद करवाया तो जन्नत ले ली। बड़ा एहसान कर दिया अपने दीन पे। एक मिलाद का जश्न मना के एहसान हो गया, एक महफिल करके एहसान हो गया, 4 नाते पढ़ के एहसान हो गया, 4 तिलावतें करके एहसान हो गया, 2 मदरसे बना के एहसान हो गया। नहीं, एक रात तो ऐसी गुजारो जितनी 1000 रातें जनाब अबू तालिब ने शेब अबी तालिब में गुजारी है। फिर पता चले दीन की हिफाजत क्या होती है। तो इसलिए हमारी लड़ाई कोई नहीं, झगड़ा कोई नहीं। हजरत ने इतना खूबसूरत मौजू बयान फरमाया और सब कुछ उन्होंने बयान फरमा दिया है, सब कुछ बयान हो गया। और मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं गुजारिश करूं कि आप पढ़ें और हम सुनते जाएं। मेरा दिल यही कर रहा था, लेकिन मसला ये था आप जितना भी पढ़ते रहते मैं तो सुनता रहता, लेकिन इन्होंने फिर भी खिताब करवाना था। हम 3 बजे तक सुनते फिर भी खिताब करना ही था, हैं जी। सारी रात सुनते रहते फिर भी खिताब होना था। तो इसलिए फिर मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में। तो आप वो खुश नसीब हैं जिन्हें कम से कम इतनी तो अकल है, मिठाई बनती किसकी है, हैं जी। आपको पता चला कि मुस्तफ़ा पैदा हो गए, वोलेदल मुस्तफ़ा वल मुख्तार। ये काबे की दीवार कह रही है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काबे की दीवार से आवाज आ रही थी कि मुस्तफ़ा आ गए और एवं ही नहीं आ गए, मुख्तारे कुल बनकर तशरीफ फरमा हो गए। मुस्तफ़ा सारे इख्तियार लेकर आए। तो इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, वो तफसीर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें वो कहते हैं कि जनाब अबू तालिब फरमाते हैं कि जब कभी बचपन में मेरा हाथ लग जाता मुस्तफ़ा के मुबारक जिस्म को, मुझे ऐसे लगता मैंने रेशम को छू लिया है। नरमी में लगता रेशम को छू लिया है। आप हो सकता है कहें कि मैं वहीं लगा हूं, मैं लफ्ज पढ़ता हूं, वल्लाहि मा अदखल तो फिराशी, वल्लाहि मा अदखल तो फिराशी फाइजा हुआ फी गायतिल लीन व तीबिर राइहा कअन्नहु गुमिस फिल मिस्क। नरमी में लगता रेशम को छू लिया है और खुशबू में लगता मैंने कस्तूरी को छू लिया है। जनाब इब्राहिम सर तपा नारे नमरूद में जाते हैं, मेरा रब इब्राहिम के लिए आग को गुलजार कर देता है। तो इब्राहिम आग में जाएं, आग गुलजार हो जाती है, तो जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह छू ले मेरा रब उस पे आग क्यों नहीं गुलजार फरमाएगा। सफा मरवा जिसने जनाबे हाजरा, आप कह रहे थे ना कि अलैहिस्सलाम कहते हुए हम क्या है जी, पूरा फरमा दी। तो इतना सोचता है, सोच तेरा क्या होगा, सोच तेरा क्या होगा। लेकिन किबला हद देखिए, हद देखिए। जब हजरत हाजरा का तज़किरा आता है तो हमारी जुबान से फौरन क्या निकलता है, हजरत हाजरा, फौरन हजरत हाजरा, हजरत मरियम, हजरत आसिया। फातिमा की बारी आए तो हम सोचने लगते हैं हाजरा के लिए अलैहिस्सलाम। कोई एतराज आज तक किसी मौलवी और मुफ्ती को नहीं हुआ कि ये नहीं कहना चाहिए अगर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हैं तो वो अलैहिस्सलाम क्यों नहीं जिसके सदके अल्लाह ने इन्हें बनाया। ये तो सारा सदके में है। तो कहते हैं मेरा हाथ लगता तो मुझे महसूस होता जैसे मैंने रेशम को छू लिया है, और खुशबू में ऐसे लगता जैसे मैंने कस्तूरी को सूंघ लिया है। तो जो आका को बचपन में सूंघा करते थे मेरा रब उन्हें ईमान क्यों नहीं आता फरमाएगा। तो लिहाजा जिन्हें ये समझ आ गई, और समझ इतनी है जिंदगी में जिसे ये समझ आ गई, मुझे असल शेर याद नहीं होते कितने कमाल के किबला ने शेर पढ़े हैं जिसका वो मफहूम ये था कि वो जागीर जो है वो हजरत इमाम हसन और हुसैन, हाँ
जो आनाने अबू तालिब की जागीर है, बस आपने उस पे जन्नत की तख्ती लगा दी है, जागीर उनकी है। तो जवानाने अबू तालिब की जागीर में क्या अबू तालिब ही नहीं जाएगा? यहां तख्ती लगी है चौधरी अकरम मिन्हाज साहब की, ये उनका घर है ना, कोई और आए ना आए, अकरम मिन्हाज को तो कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह न करे कोई हो जाए रोकने वाला, वैसे मैं कह रहा हूं कोई पता नहीं इनका चलता ना। अच्छा, तो बाहर तख्ती लगी है, इनका घर है ना, इन्हें तो कोई नहीं रोक सकता। कुर्बान जाऊं मोमिनो और कुर्बान जाऊं मुफ्तियो, जो आनाने अबू तालिब की जागीर में अगर अबू तालिब नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? तो अल्लाह करीम हमें हक समझने की तौफीक अता फरमाए। अब हम करें क्या? उन्होंने बता दिया कि अली का जिक्र ये हदीस में आया है, इबादत है, तो अब ये भी हदीस में आया है जहां अली होता है वहीं हक होता है। चलें, ये तो हमारा अकीदा है कि कम से कम उन्हें तो मिलाद की मुबारक देनी चाहिए जिनकी मुबारक बनती है। ठीक है, आप दे लें अबू लहब की उंगली को, हमें तो कोई एतराज नहीं है। इब्ला बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अबू लहब ने जो उंगली बुलंद की थी, सुवैबा को आज़ाद किया था, वो कहता हूं तो जहन्नम में सोमवार वाले दिन उस उंगली से कुछ ऐसा पानी निकलता है कि मेरा रब मुझे राहत अता फरमा देता। तो इस उम्मत को जनाबे ला हौला वला कुव्वता, इस उम्मत को अबू लहब की उंगली तो याद रह गई, लेकिन जनाबे अबू तालिब के 43 साल भूल गए, वो भूल गए। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। अल्लाह करीम ने सारी शानों का मजहर बनाकर मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। अल्लाह का इल्म क्या है? रसूलुल्लाह का इल्म देखो। उसकी रहमत क्या है? रसूलुल्लाह की रहमत देखो। उसकी सखावत क्या है? रसूलुल्लाह की सखावत देखो। उसका जमाल क्या है? रसूलुल्लाह का जमाल देखो। उसका कमाल क्या है? रसूलुल्लाह का कमाल देखो। उसका नवाल क्या है? रसूलुल्लाह का नवाल देखो। उसके तसर्रुफात क्या है? रसूलुल्लाह का तसर्रुफ देखो। उसके इख्तियारात क्या है? रसूलुल्लाह का इख्तियार देखो। और सबसे बढ़कर ये कि वो कुन फयकून जब कहता है, शानों का इजहार कैसे होता है, मुस्तफ़ा का कुन फयकून देखो। हो सकता है कुफ्र हो जाए, हो सकता है शिरक हो जाए। कुन फयकून का की माना होता है? कोई सा नाराज तो नहीं हो गए कि आज मैं थोड़े ते हाथ रखे। कुन का माना है हो जा। तवज्जो है आपकी? सिर्फ 10-15 मिनट, सिर्फ 10-15 मिनट इंशाल्लाह। 1:10 में मैं बात खत्म कर दूंगा। लेकिन हम जिसका मिलाद मनाने आए हैं, समझे तो सही अल्लाह ने उसे क्या बनाकर भेजा है। कुन का मतलब है हो जा, फयकून वो हो जाती है। ये है क्या? ये ताबीर है अल्लाह के तसर्रुफ की। जब वो इरादा करता कहता हो जा, जब तक हम कुन ना समझें, हमें समझ नहीं आती, वो कुन का मोहताज नहीं है, वो कुन कहने का भी मोहताज नहीं है, फयकून का भी मोहताज नहीं है। वो खालिक है। कुन है क्या? 2 हर्फ है अजीम साहब। कौन कौन सा? कौन ना, काफ और नून 2 हर्फ मिलते हैं तो क्या बनता है? वो तो तब भी खालिक था जब ना काफ था ना नून था। वो तो तब भी खालिक था। तो खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को। तो जब काफ भी नहीं था, नून भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं थे, चांद भी नहीं था, सितारे भी नहीं थे, जन्नत भी नहीं थी, जहन्नम भी नहीं थी, जिब्रील भी नहीं थे, इजराइल भी नहीं थे, आदम भी नहीं थे, ईसा भी नहीं थे, लेकिन वो उस वक्त भी खालिक था। तो खालिक कहते हैं तखलीक करने वाले को। तो अगर उस वक्त कुछ भी तखलीक नहीं हुआ था तो वो खालिक कैसे है? खालिक था ना। तो अगर तखलीक कुछ नहीं किया तो खालिक कैसे है? तो साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये मानना पड़ेगा जब कुछ भी नहीं था, या वो खालिक था या मोहम्मद मखलूक थे।
ठीक है जी। तो आका तो तब भी थे, ये कल भी मैंने बात की है, शायद आपने सुनी हो, कि हम झगड़ा करते हैं ना कि 12 रबीउल अव्वल को मिलाद नहीं, 9 रबीउल अव्वल को है, 2 रबीउल अव्वल को है, 17 रबीउल अव्वल को है। तो किबला मैंने इन्हें गुजारिश की थी, रबीउल अव्वल चांद की तारीखें हैं, मेरे आका तो तब भी थे जब चांद भी ना था। तो फिर आपके झगड़े किस बात के? तो अल्लाह ने कुन फयकून का मजहर बनाकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। आका की बारगाह में एक अराबी हाजिर हुआ, आपने दावत पेश की दीन की। उसने कहा जब तक मेरी जिंदा दरगोर की गई बच्ची दोबारा ना उठ जाए मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। जिसे खुद मैंने अपने हाथों से दफन किया है वो दोबारा ना उठे तो मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे आका तशरीफ ले गए कब्रिस्तान में, उसकी कब्र पे खड़े हुए, ठोकर लगाई, अल्लाह का नाम लिया। जिसे उसने जिंदा दरगोर किया था रसूलुल्लाह के कुन फयकून से वो दोबारा जिंदा हो जाती। लोग हैरान होंगे, नहीं मुस्तफ़ा जिंदा नहीं कर सकते, जिंदा तो ईसा बिन मरियम भी कर लिया करते। कुरान कहता है तुखरिजुल मौता बिइज़्नी। तो जो शान अल्लाह ने जनाब ईसा के लिए बयान की हैं, तस्लीम भाई हद ये है, हम हजरत ईसा की शान मानते हैं, अपने पैगंबर की शान नहीं मानते। कुरान कहता है उन्हें इल्मे गैब था, उनका इल्मे गैब मानते हैं, इनका नहीं मानते। बगैर बाप के पैदा किया वो मान लेते हैं, इनके फजाइल नहीं मानते। 3 दिन के वो कलाम करते रहे वो मानते हैं, इन्हें 40 साल का पैगंबर नहीं मानते। और हद ये हो गई हजरत ईसा को आज भी जिंदा मानते हैं, अपने पैगंबर को नहीं मानते। हजरत ईसा जिंदा है या नहीं है? हैं जी बोलो यार, हजरत ईसा जिंदा है या नहीं? आप में से किसी की मुलाकात हुई है? कैसे जानते हैं जिंदा है? नबी पाक ने फरमाया जिंदा है। बस यही मिलाद का पैगाम है, जिसके कहने पे ईसा को जिंदा मानना है उसे खुद भी जिंदा मान लो। हजरत ईसा जो जिंदा है कोई पता नहीं किसी को, बहरहाल जिंदा है। यार जो मेरा रब ये ताकत रखता है कि मछली के पेट में जनाबे यूनुस को जिंदगी अता फरमाए, वो गुंबद खजरा में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्यों नहीं अता फरमा सकता? और जिस नबी के उम्मती बने उसकी शान बयान करो। उसे कहते हैं बशर बन के आया है, नूर है ही नहीं। और हजरत उस्मान को कहते हैं जुन्नूरैन। जुन्नूरैन का माना क्या होता है? जिसका नौकर 2 नूरों वाला है, उस पैगंबर की शान क्या होगी? और कुरान तो उसे सिराज मुनीर कहता है, यानी जो उससे लग जाए मेरा रब उसे भी नूर अता फरमा देता। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दावत पेश की, खाने की दावत थी। जिस तरह के आज चौधरी अकरम मिनहाज साहब ने हमें खाने की दावत पेश की है ना, खाना नहीं सानू पहली बार ते दो ना। हाँ, नहीं मैं गल पक्की की थी। हाँ, लेकिन अगली गल भी सुनियो ना। जनाब जाबर ने दावत पेश की, रसूल अकरम ने कबूल फरमाई। घर चले गए, उन्होंने बकरी को ज़िबा फरमाया, खाना बनाया, रसूलुल्लाह के सामने रखा। मुर्गी नहीं थी, दाल भी नहीं थी, सब्जी भी नहीं थी। लिहाजा सुन्नत सहाबा ये है कि जब भी खाना पेश किया जाए तो बकरे के साथ पेश किया जाए। मिलाद का सबक तो कम से कम मिलाद वाले दिन तो होना चाहिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, आका की शान कुन फयाकुन। आपने फरमाया सारे असहाबे सुफा साथ थे, असहाबे सुफा को हमेशा आका साथ ले जाते थे। दूसरी एक तो पैगाम हमारे मेजबानों के लिए है, जब भी खाने की दावत दी जाए और कोशिश करो कि बकरा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उलमा के लिए, पीरों के लिए, मुफ्तियों के लिए पैगाम यह है, अकेले खाने ना जाया करो, दरवेशों को भी साथ खिलाया करो। जी हाँ,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाकया सुनिए बड़ा अजीब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, बहुत मशहूर सहाबी जनाब अबू हुरैरा कहते हैं 3 दिन हो गए थे ना मैंने कुछ खाया ना कुछ पिया, 3 दिन हो गए। हजरत अबू बकर मेरे पास से गुजरे तो मैंने कुरान की वो आयत पढ़ी जिसमें इशारा था कि सखावत करनी चाहिए। तो हजरत अबू बकर मेरे पास से सुभान अल्लाह कह के गुजर गए। जनाब उमर आए, फिर मैंने को आयत पढ़ी जिसमें मदद नुसरत की तरफ इशारा था। हजरत उमर भी सुभान अल्लाह कह के गुजर गए। कहते हैं फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मैंने आयत पढ़ी तो आका ने फरमाया मैं जान गया हूं अबू हुरैरा क्या चाहता है। और भूख तेरी को मेरा पैगंबर जानता है। अब जिस पैगंबर के नाम पे भूख मिटाते मिटाते जिंदगी गुजर गई, जब उस नबी के घर की बात आती है सिवाय कुफर के कुछ नजर ही नहीं आता। तो अबू हुरैरा को साथ लिया, घर चले गए। एक दूध का प्याला था। अबू हुरैरा कहते हैं मैं खुश हो गया दूध का प्याला देख के, और मैंने समझा ये सारा मैं पीऊंगा। आका ने फरमाया प्याला यहां रखो, सारे साहबे सूफा को बुला के लाओ। यहां भी खलीफों का हाल ये होता है ना, जब पीर साहब फरमाए कि उसे भी बुला लाओ, उसे भी बुला लाओ। उसे सबसे ज्यादा इस मुआशरे में जो हसद होता है वो खादिमों और खलीफों में होता है ना। तालिब साहब कोई हर एक से मसला होगा कि पीर साहब के करीब ना कोई चला जाए। तो जनाब ये भी जनाब अबू हुरैरा की सुन्नत है। वो कहते हैं मुझे हसद हुआ कि एक प्याला दूध है, प्यास मुझे लगी, आयतें पढ़ पढ़ के मैं, तो आका ने फरमाया सबको बुलाओ। सारे आ गए। अब हुक्म था, मैंने सामने रखा, आका ने फरमाया एक एक को पेश करो। कहते हैं 300 सहाबा दूध पी के चले गए। जब मैंने प्याला उठाया तो मैं हैरान रह गया, फैसला न कर सका दूध पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है। हजरत अनस कहते हैं, नहीं अब्दुल्ला बिन मसूद जो उकबा बिन अबी मुईद के चरवाहे थे, वो कहते हैं एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, मैं बकरियां चरा रहा था, तो आपने इरशाद फरमाया मैं दूध पीना चाहता हूँ। तो मैंने अर्ज़ किया कि सब कुछ हाजिर है लेकिन मैं मालिक की मर्जी के बगैर दे नहीं सकता। तो आका ने फरमाया कोई ऐसी बकरी है जिसे किसी नर ने छुआ ना हो, अभी कंवारी हो, वो ऐसी बकरी है। मैंने पेश की, मेरे आका ने उस पे हाथ फेरा, मेरे रब ने उसमें दूध पैदा फरमा दिया। वो आका की शान कुन फायकून और हम किस तरह बयान कर सकते हैं। अल्लाह करीम ने तो मुस्तफ़ा के लुआबे दहन को वो कमाल अता फरमाया है जो किसी और नबी को नसीब ही नहीं हो सका, लुआबे दहन। तो हजरत जाबिर कहते हैं खाना लग गया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया पेट भर के खाना खाओ लेकिन हड्डियां कोई नहीं तोड़ेगा। गोश्त खा लो, हड्डियां एक बर्तन में जमा होती रही। असहाबे सुफा खाते रहे, हड्डियां जमा होती रही। खाना खत्म हो गया, मेरे आका ने हड्डियों वाला बर्तन मंगवाया, अल्लाह के हुक्म से यदुल्ला रखा, मेरे रब ने हड्डियों से दोबारा बकरी को जिंदा फरमा दिया। अगर मेरे आका की शान कुन फायकून मुर्दे को जिंदा करने की ये है तो मेरे खुदा की क्या होगी। हमें समझ नहीं आता ना, हमारी हड्डियों को कौन उठाएगा। मैं युहयिल इज़ाम व हिया रमीम, ये तो बोसीदा होगी, कौन उठाएगा। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना। मेरा रब कहता है तुम्हें हड्डियों की समझ नहीं आती, मैं तुम्हें ऐसे उठाऊंगा 70 मुर्दे भी एक कब्र से उठे तो किसी के हाथ का एक पोरा भी दूसरे के साथ नहीं जाएगा। तो जनाबे जाबिर कहते हैं मैंने उसे कान से पकड़ा, बकरी को दोबारा घर ले गया। उन सानू ऐसी इम्तिहान ना पाई हो। हाँ मध्यागन सारी हदीस पे अमल करो। कान से पकड़ा घर ले गए।
आपकी जोजा ने देखा तो वो हैरान हो गई, कहने लगी इसे तो अपने हाथ से ज़िबा किया था, ये दोबारा कैसे जिंदा हो गई। सारा वाकया सुनाया। कहा आका ने फरमाया था हड्डियां नहीं तोड़नी। आका ने हाथ फेरा, बकरी ऐसे उठ के खड़ी होगी कान झाड़ते हुए जैसे वो सोई हुई थी, और अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदा फरमाया। जनाबे उकाशा को तलवार चाहिए हो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक्कड़ को तलवार बना देते। वो एक सहाबी थे ना जिन्होंने रात को सफर करना था, अंधेरा था, तो मेरे आका जिनका दिया बुझ गया, आका ने उन्हें क्या अता फरमाया था? छड़ी, लक्कड़ अता फरमाई। लक्कड़ जब अता फरमाई तो उसमें नूर पैदा हो गया, तो नूर मतलब आग पैदा हो गई। तो ऐसी आग पैदा हुई, उसने लक्कड़ को नहीं जलाया कि जला दिया था। लक्कड़ को आग लग जाए, आग तो लक्कड़ जलती है कि नहीं जलती? जल जाती, वो नहीं जली। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पैगंबर अगर चाहें तो अम्मार बिन यासर पे भी आग को गुलजार कर सकते हैं, और चाहें तो लक्कड़ में भी आग पैदा कर सकते हैं। इतने इख्तियार देकर भेजा। तो जिस नबी के इतने इख्तियार हैं, आप यहां से बैठ के दरूद पढ़ें तो मेरे आका सुनते भी हैं, तुम्हें जवाब भी अता फरमाते हैं। हमारे झगड़े खत्म हो तो आका समझ आए ना, हमारी लड़ाइयां ही तो खत्म नहीं होती। एक बात समझ आ जाए तो दूसरी समझ नहीं आती। हजरत सुलेमान ने कहा मलका बिल्कीस आ रही है, उसके आने से पहले मुझे तख्त चाहिए। जिन खड़ा हो गया, 2-4 मिनट जी, जिन खड़ा हो गया। उसने कहा इतनी मोहलत दें, आधा घंटा घंटा, ये महफिल लगी है, ये बर्खास्त होने से पहले मैं तख्त ले आऊंगा। हजारों मील की मुसाफत से आना था। तो जनाब सुलेमान ने कहा आज जिन्नों का इम्तिहान नहीं है, आज मेरे मुरीदों का इम्तिहान है। आसिफ बिन बरखिया खड़े हो गए, कहा हजरत अगर हमारा इम्तिहान है तो अल्लाह ने जो इल्म अपनी किताब का अता फरमाया है, जो आपकी निस्बत अता फरमाई है, आप पलक बाद में झपकेंगे, तख्त पहले आपके कदमों में होगा। किबला हजारों मील की मुसाफत से अगर सुलेमान का उम्मती तख्त ला सकता है, मेरे रसूल का उम्मती दरूद पढ़ के तो देखे, हवाएं मुसख्खर हो जाएंगी। तुम दरूद यहां पढ़ोगे, मेरे आका गुंबदे खजरा में समा। और आसिफ बिन बरखिया की करामत तो सारे मानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं मानता। जनाबे अली एक तरफ पांव रखते थे सवारी के, कुरान शुरू करते थे, दूसरी तरफ पांव बाद में जाता था, कुरान का खत्म पहले हो जाया। तो जिसे अल्लाह ने ज़बूर का इतना इल्म दिया है, उसकी ये ताकत है तो जिसे कुरान का इल्म अता फरमाया। हजरत कतादा बिन नौमान रसूल अकरम की बारगाह में आए, जंग बदर थी, तीर लगी, आंख निकल आई, आंख का डेला हाथ में रखा था। तस्लीम भाई, कराची में कोई स्पेशलिस्ट ऐसा है जो आंख का डेला निकल आए फिर उसे नस्ब कर सके? बेल्जियम में तो होगा ना, लीज मैं दोहरा रहा हूं ना, जाना कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया में। कोई ऐसा हकीम लाओ ना किसी तबीब को। सर यहाँ मोतिया निकालना हो 4 दिन लगते हैं, लेंस डालनी हो तो लोग परेशान हो जाते हैं। बच्चे की आंख में जख्म आ गया था, सारा खानदान परेशान हो गया था। आंख का डेला हाथ में रखा था, कहने लगे मेरे आका, ए मेरे पैगंबर, ए जनाबे अबुल कासिम, मुझे आता फरमा दीजिए। आका को कह रहे हैं आता फरमा दीजिए। चलें घर में माफले मिलाद हो और कोई आके सवाल करे तो देना आसान होता है, सफर में कोई मांगे तो जरा मुश्किल हो जाता है। और अगर कहाँ गुमसान का रन पड़ा हो और कोई आके कहे चोई साहब 500 रुपया तो दे दे, ये कहेंगे मेरी जंग से जान तो छूट ले, तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा। मेरे आका घर में नहीं बैठे थे, हक को बातिल का पहला मार्का था, यौमुल फुरकान था। जनाबे कतादा कहने लगे आंख अता फरमा दे। आका ने कहा आंख छोड़ो, मैं तुम्हें जन्नत अता फरमाता। अब जनाबे कतादा से तो पूछो कि आंख तो खुदा देता है, तुम क्यों मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेने चले गए? हमें तो मौलवियों ने यही बताया कि सब कुछ खुदा देता है। कतादा ने कहा हाँ देता खुदा है, सदका मोहम्मद रसूलुल्लाह का होता। तो मेरे आका ने कहा आंख छोड़ो जन्नत ले लो। कोई हमारे जैसा हो
उसे आज हमारे पीर ही कहते हैं आंख छोड़ो जन्नत ले लो, वो कहेगा पीर जी मैं जन्नत पे राजी। बस 72 हूरें पूरी होनी चाहिए, कोई एक भी कम ना हो। 72 हूरें पूरी हों, शराबे तहूर की नहर के किनारे पे मेरा महल हो, तो मैं दोनों आंखें देने को तैयार हूं। वो एक साहिब थे जिनके बारे में कहा गया उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए दी हैं, उनकी आंखें दीन के लिए कुर्बान हो गई, उनकी बड़ी कुर्बानी थी। तो आंखें देने वालों की बड़ी कुर्बानी है, जिन्होंने अपनी आंखों के नूर दिए हैं, क्या उनकी कुर्बानी नहीं हो गई? तो कतादा थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आपका गुलाम हूं, आपका नौकर हूं, तो क्या अब भी मुझे जन्नत मांगने से मिलेगी? मेरा यकीन है जो आपके नालैन उठा ले रब उसे जन्नत खुद ही अता फरमा देता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा 3 लोग हैं जिनका इंतजार जन्नत कर रही है, जन्नत उनका इंतजार कर रही है। सहाबा ने क्या आका इरशाद फरमाया? आपने फरमाया सबसे पहले तो अली है, फिर सलमान फारसी है, फिर मिकदाद है। तुम सारे जन्नत के मुंतजिर हो, जन्नत इनकी मुंतजिर है, जन्नत इंतजार कर रही है। मेरे आका मुस्कुराए जब कतादा ने ये बोला, लुआबे दहन लगाया, आंख उठाई, नस्ब करके जमाने को बता दिया क़यामत तक कोई ऐसा तबीब नहीं आएगा जो ऐसे आंख नस्ब कर सके। अल्लाह ने ये कुन फायकून मोहम्मद को अता फरमाया। और फिर सारे रावी ये कहते हैं जनाबे कतादा को सारी जिंदगी उस आंख से ज्यादा नजर आता था जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। हबीब बिन मालिक, हबीब यमनी, जब वो चांद 2 टुकड़े होने का वाकया था, अबू जहल ने खत लिखा हबीब बिन मालिक को, नऊजुबिल्लाह, कि नबूवत के दावेदार ने फलां दिन चांद 2 टुकड़े करना है, होना तो है कोई नहीं, तमाशा ही है, हम भी देखेंगे तुम भी देखने आ जाओ। कभी को तमाशा देखने आए तो मेरा रब उसे भी हिदायत अता फरमा देता है। हबीब बिन मालिक आ गया, आका ने इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, कहने लगे मैंने इख्तियार तो देख लिया है, आपका चांद 2 टुकड़े हो गया है, अब मैं आपके इल्म का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, जरा ये बताइए मेरी जिंदगी का दुख क्या है, मेरा दर्द क्या है, रोग क्या है। 2 जमा 2 का सवाल होता तो जवाब आ जाता। तस्लीम भाई तशरीफ फरमा है, अल्लाह करीम इनकी तस्लीमात में भी इजाफा फरमाए, इनकी इज्जतों में भी इजाफा फरमाए। साल बाद हमारी मुलाकात होती है तो हम ये देखते हैं कि कितना वो दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह ने कितनी इज्जत अता फरमाई, लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई दुख तो होता है। मुझे तो नहीं पता क्या, मैं अगर इस सोफे पे बैठा हूं तो इसका मतलब है मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, हर एक की जिंदगी में है। तो जो लोग मुझे कभी कभी मिलते हैं, क्या उन्हें पता चल सकता है कि मेरा दुख क्या है? बाकी सारे सवालों के जवाब हो सकते हैं, दुख क्या है, अंदर मसला क्या है, ये कौन जान सकता। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हबीब तेरा दुख ये है, अल्लाह ने एक ही बेटी अता फरमाई है, वो अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, मफलूज भी है, ये तेरा दुख है। आंखों में आंसू जारी हो गए हबीब के। मेरे आका ने हाथ उठाया, आपने फरमाया तू यमन बाद में जाएगा, मेरा रब शिफा पहले अता फरमा दे। अब वो यमन पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, खोला उसने जो मफलूज थी, देखा उसने जो अंधी थी, सुना उसने जो बहरी थी, बोली वो जो गूंगी थी। तो हबीब ने कहा ये तुझे शिफा किस तबीब ने दी है? वो मुस्कुरा के कहने लगी, अब्बा हजूर जिसने तुझे ईमान दिया है उसने मुझे शिफा दी है। तो आखिरी जुमला जिससे बात शुरू की थी वही खत्म करता हूँ। अल्लाह ने तो इतने इख्तियार दे के मेरे पैगंबर को भेजा है, पैगंबर हाथ उठाए तो हबीब यमनी की बेटी को ईमान और हिदायत नसीब हो जाती है, अली के बाबा को क्यों नहीं नसीब होगी? अबू हुरैरा ने कहा था मेरी माँ के लिए दुआ करें, आका ने कहा दुआ हो गई, जाओ घर गए। अबू हुरैरा घर पहुंचे, वो किबला पीर साहब फरमाया करते हैं अबू हुरैरा दौड़ के गए, लेकिन अबू हुरैरा की दौड़ की रफ्तार से ज्यादा मेरे मुस्तफा की दुआ घर में पहुंची।
अबू हुरैरा की माँ कलमा पढ़ चुकी थी, और अगर अबू हुरैरा की माँ को नसीब हो सकता है तो अली के बाबा को क्यों नहीं नसीब हो सकता। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, अपनी अमान में रखे, इस घर की इन रौनकों को सलामत रखे, और चौधरी अकरम मिन्हाज साहब की इस चमक धमक को सलामती अता फरमाए, और इन्हें नजर बद से महफूज फरमाए, और हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो हजरात गिरामी, मिलाद का खुशियाँ और ये जश्न अल्लाह ये हमारे मुकद्दर में रखे, आमीन। लेकिन कुछ ऐसा भी करने दे कि वो जब दामन में लेकर जाएं तो मेरे आका मुस्कुराएं, और उनकी मुस्कुराहट से मेरा रब हमें रसूलुल्लाह की शिफात अता फरमा दे।